हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? कुछ दिन पहले मैंने ना फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग अपलोड की थी, कुछ ही दिन पहले की बात है, लेकिन फिर भी कमेंट्स में आ रहा है कि आप जो है ना वो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करें, पार्टनर की रीडिंग करें, डिटेल में रीडिंग करें। तो मैंने सोचा मतलब रोज़ रोज़ रिपीटेडली वो तो नहीं कर सकती मैं, तो मैंने जो है वो आज सोचा क्यों ना मैं रीडिंग करूं हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, मतलब आपका लाइफ पार्टनर, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, आपका फ्यूचर स्पाउस, जो भी आप उसको नाम दे दें। क्या आप उससे ऑलरेडी मिल चुके हो? क्या आप ऑलरेडी उनको जानते हो या नहीं जानते हो? सिंगल्स भी देख सकते हैं, जो लोग मिंगल हैं ऑलरेडी, कंफर्म करना चाहते हैं कि यही वो इंसान है जो आपके लाइफ पार्टनर हैं या सोलमेट हैं या ट्विन कनेक्शन है, ऐसा क्या है? क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं मिले हो? इसी पर होगी आज की रीडिंग। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स हैं आज, अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। देखो मैंने यहाँ पर 3 ग्रुप्स रखे हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में, देख लो, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे विद दिस ब्यूटीफुल डेक। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आपको तीनों में से कोई डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो आप वैसे भी रीडिंग इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, एक से ज़्यादा भी देख सकते हो। अच्छा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है, देख लो, तो ग्रुप 2 के साथ आप जाओगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 3 में है तो आप ग्रुप 3 के साथ जाओगे। इन केस अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता, काफ़ी सारे लोग कहते हैं हमें नहीं पता है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर 3 ये डेक्स रखी हुई हैं। तीनों में से जो भी डेक आपको बहुत अच्छी लगती है या बहुत आपको अट्रैक्ट करती है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, वैसे भी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो ग्रुप नंबर 1 में है या फिर ये वाली डेक आपने पिक की है। लेट्स सी, देखते हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? क्या आप ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जो भी आपके लाइफ पार्टनर है, फ्यूचर स्पाउस हैं, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, जो भी आप बोल दो, क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो या अब तक नहीं मिले हो? ठीक है, क्या यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज हैं, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है? देखो पहले सिचुएशन सिनेरियो भी चेक करूंगी। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होता है तो इसका मतलब कि रीडिंग जो है वो आप ही के लिए है। आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, आगे देख सकते हो। तो यहाँ पर दो कार्ड हमारे पास सबसे पहले वाले आए हैं। लव बिगिंस का कार्ड है और यहाँ पर पावर का कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पर होप का कार्ड है बॉटम में। तो मैं बॉटम के कार्ड को यहीं पर रख देती हूँ ताकि मुझे जो है वो याद रहे। और यहाँ से भी देख लेते हैं। पहले मैं कार्ड्स देखूंगी फिर ही मैं कुछ आगे बता सकती हूँ। ये कार्ड आ गया है भाई। फर्स्ट कार्ड, हीलिंग फैमिली इश्यूज, प्लेफुलनेस, वर्थ वेटिंग फॉर। एक कार्ड हमें दो यहाँ से भी चाहिए, एंजल्स मैसेजेस की तरह। अगर यहाँ से कुछ हमें टाइम फ्रेम या कुछ, ओके, तो यहाँ पर वेट मिला है हमें। ठीक है, बॉटम में बाय द वे यहाँ पर एंजल मैसेज में नो की एनर्जी है। एक कार्ड हम यहाँ से भी लेंगे। शफलिंग कर रही हूँ। अगर ये पीरियड आपको थोड़ा बोरिंग लगता है, वैसे तो मेरे साथ ही रहो तो बेहतर है, तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, लेकिन शफलिंग करना, कार्ड्स निकालना, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगी ना कि क्या सिचुएशन सिनेरियो चल रहा है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, यहाँ पर ये वाला कार्ड आया है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, अब हम जी चलते हैं आपकी डेक की तरफ कि जो डेक आपने पिक की थी इसमें क्या आता है। क्या आप अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से, अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल चुके हो या नहीं? और ये कौन है? ये पर्सन जो भी हैं, आपके सोलमेट हैं, ट्विन हैं, या फिर इनके साथ आपकी शादी होने के चांसेस हैं। साइंस में बता दूंगी, अब आप मिले हैं नहीं मिले आप खुद भी उससे रिलेट कर लेना। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर है जी बॉटम में एस ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल, मैं दोनों ही लूँगी। ठीक है, यहाँ पर ना क्वीन ऑफ कप्स की भी कार्ड मुझे दिखा है, ये रहा। ओके,
नाउ लिसन टू मी। देखो, जो सिचुएशन है ना, जो यहाँ पर मैं सिचुएशन देख रही हूँ, जो सिनेरियो मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है, वो सिचुएशन तो ये बताती है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है, अब ये आपके सोलमेट है या इनके साथ आपका फ्यूचर में कोई लाइफ पार्टनर वाला हिसाब किताब है कि नहीं है, वो अभी थोड़ी देर में मैं चेक करूँगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि सोलमेट तो ये आपके हैं, क्योंकि यहाँ पर लव बिगिंस की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, और ये कोई फ्रेश एनर्जी है, पास्ट का पर्सन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई पास्ट वास्ट नहीं है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं इस इंसान से मिल चुके हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, जब शुरुआत में, जैसे अभी अगर शुरुआत आप दोनों की हो रही है, मतलब अभी जो कुछ भी आप दोनों के बीच चल रहा है ना, शुरुआत में ना यहाँ पे सिर्फ एक वो है, जैसे होता है ना प्लेफुलनेस होती है, और चलो टाइम पास कर लिया, बात कर ली, थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर लिया किसी के साथ, ओके हो गया, फाइन। तो कुछ इमेच्योर एनर्जीज दिख रही हैं मुझे इस पर्सन की। आप इस इंसान से मिल चुके हो, रिसेंटली मुलाकात हुई है, 1 महीना 2 महीना 6 महीने से शायद आप इनसे बात कर रहे हो, लेकिन आप कहीं कहीं पर महसूस करोगे कि ये पर्सन थोड़े इमेच्योर है, या चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिले लेकर जाते हैं। ठीक है, या चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, बहुत इमेच्योर बिहेव दिखाते हैं, या कभी कभी ये शायद इमोशनली अनअवेलेबल भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे बात कर रहे हैं तो पूरे डेडिकेटेड हैं आपकी तरफ, आपसे बात करें, सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही ये इंसान जो है वो आप बात नहीं करते हो, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, या चुप हो जाते हैं, या दूर हो जाते हैं, या फिर अपने काम में मगन हो जाते हैं। तो आपको शक भी होता है कहीं मेरे अलावा ये किसी और से तो डील नहीं कर रहे हैं, किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके अलावा ये किसी और से डील कर रहे हैं। बाय द वे, अभी आज जो है ना 19 अगस्त है, वेडनेसडे 19 अगस्त में, यहाँ पर 2026 19 अगस्त को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ये पर्सन अपने लव का, प्यार का कन्फेस करेंगे आपसे। 19 अगस्त है ना आज, वेट मुझे थोड़ा हिसाब लगाने दो। 9 1 10 10, ये तकरीबन दिसंबर या फिर नवंबर दिसंबर तक ये पर्सन आपके सामने खुलकर सामने आ जाएंगे। जो भी इनके माइंड में है, जो कि है आपके साथ, ये लव बिगिन करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये जो भी चीज़ें हैं ये तकरीबन नवंबर दिसंबर तक की उस टाइम पीरियड में ये खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ये इंसान आपसे, अच्छा एक बात और बताऊं, जब ये इंसान आपसे बात करते हैं, कभी भी आप दोनों की बातचीत होती है, इनको लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंस हो, आप बहुत अपनी बात को लेकर, हर एक बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली जो है ना वो डील करते हो हर एक मामलात को, और आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो। आपके अंदर, आप मतलब कोई भी बात हो, आप बग़ैर दलाइल के या बग़ैर किसी उसके बात को नहीं मानते हो। यानी कि अगर आपसे कोई बात की जाए तो आप पहले सबूत मांगते हो कि भाई इसका सबूत दे दो, ये चीज़ सही है, कितनी हद तक सही है, नहीं है, पहले देख भाल लो फिर बात करो। तो क्योंकि इनको आपकी इस आदत का पता है, दैट्स वाई ये कोई भी चीज़ आपके सामने करेंगे ना तो बड़े ही सोच कर, समझ कर, बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही प्लानिंग के साथ आएंगे। या अभी भी आप देखोगे कि जब ये आपसे बात करते हैं ना तो ये बहुत ही प्लानिंग के तहत करते हैं। मतलब आप देखोगे बड़ा ही संभल के आपसे बात करेंगे। ये आप सोचोगे कि यार औरों के साथ तो ये बड़ा पावरफुल बनता है, बड़ा तरीके से बात करता है, इसको कोई परवाह ही नहीं होती किसी की। जब ये मेरे से बात करता है तो बड़ा ही आप जनाब करके और बहुत ही तरीके से, बहुत ही बहुत ही समझ के, संभल के बात करता है। ऐसा क्यों करता है ये? क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप जो हो, आपको डील करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, आप अच्छा एक बात और बताऊं, ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे या आए थे, आ तो चुके ही हैं, तब आप या ये पर्सन दोनों अपनी फैमिली इश्यूज़ को हील कर रहे होगे। अभी फैमिली में कुछ भी मामलात हो सकते हैं,
आपका अपने फादर या मदर के साथ कोई झगड़ा हो सकता है, घर वालों के साथ कोई झगड़ा था, कोई फैमिली इश्यूज घर में चल रहे थे। हर किसी के चलते हैं, फैमिली इश्यूज तो हर जगह होते हैं। तो जब आप उन फैमिली इश्यूज को डील कर रहे होगे तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे या आ तो चुके हैं, या तो पिछले दिनों अगर आप वो फैमिली इश्यूज को डील कर रहे थे तो ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। मैं आपको इनको थोड़ी पर्सनालिटी बता देती हूँ, फिर हम देखेंगे कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं। सोलमेट तो हैं, सोल कनेक्शन तो आपका दोनों का है, न्यू बिगिनिंग है, फ्रेश स्टार्ट है, ये तो पक्का है यहाँ पे। अब आगे देखेंगे कि सोलमेट के अलावा क्या ये फ्यूचर स्पाउस होंगे या नहीं होंगे, या फिर ये रिश्ता टेम्पररी है। एक बात है कि वो आप मिल तो चुके हो इस इंसान से। देखो ये पर्सन बहुत पावरफुल पर्सन है, यहाँ पर पावर की हमारे पास एनर्जी ऑलरेडी आई है। कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, कोई यानी आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, या कोई ऐसा ओहदा जहाँ पर ये बहुत अपने पावर और पोजीशन पर हैं, ठीक है। या तो फिर ये कहीं ऑनर हैं, अपने ही अपना ही इनका कोई काम है, कारोबार है, तो अपनी बिजनेस है, वहाँ ये ऑनर हैं, ठीक है। और आप इनके अंडर में काम करते हो। अगर ये फीमेल भी हैं तो ये काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा। आप देखोगे हैं तो फीमेल, लेकिन बड़ा ही मर्दाना सा इनका जो है ना वो बातचीत करने का स्टाइल, लोगों से बहुत ही, जैसे होता है ना, एक फीमेल है लेकिन उसके अंदर एक ऐसा वर्जन है कि लोग डरते हैं। अगले सामने वाला बंदा उससे बात करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि यार इससे मैं बात करूं या नहीं करूं, ऐसा ना उल्टा मुंह पे चमाट मार दे। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है इनकी, बड़ी सख्त मिजाज की फीमेल है ये, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट सिंगल है। ये अभी मुझे यहाँ पर मैरिड पर्सन नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड हैं कहीं पर या इंगेज्ड हैं, नहीं, ये बिल्कुल सिंगल हैं, ठीक है। चाहे ये मेल हैं चाहे ये फीमेल हैं, ये बिल्कुल सिंगल हैं। और आप दोनों का जो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, हालांकि मैंने कार्ड्स नहीं निकाले अभी तक, पर मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की शादी होगी आगे जाके। ये सिर्फ और आपके सोलमेट नहीं है, इनके साथ आपका फ्यूचर स्पाउस का भी कुछ रिलेशनशिप है। बाय द वे इनके बाल थोड़े लंबे हो सकते हैं, कर्ली लंबे। अगर ये मेल हैं, फीमेल हैं तो वैसे ही लंबे होंगे। और लियो हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। लियो की एनर्जी थोड़ी आज ज़्यादा मुझे इनके परमानेंट दिख रही है। मे बी ये अपने साथ साथ अपने सिबलिंग्स, भाई बहन, उनकी भी जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, तो ये कुछ फैमिली इश्यूज इनके चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आई डोंट नो मैं वो चीज़ बताऊं कि नहीं बताऊं। आई थिंक बता देना चाहिए मुझे। आपसे मिलने से पहले ये इंसान ना, इनका कोई छोटा भाई है घर में या कोई बड़ा भाई है, उन्होंने घर में ना कोई मसला खड़ा किया है। या तो वो सही राह से भटक गया है, या तो वो किसी गलत औरत या आई डोंट नो किसी ऐसे चक्कर में, समझ रहे हो ना आप, कहीं ऐसे चक्कर में पड़ गया है और वो उसको लेकर बहुत परेशान है। या तो अभी बहुत परेशान है ये बंदा या बंदी जो भी है, या तो फिर कुछ दिन पहले परेशान था। मे बी ये पर्सन आपसे जब मिले तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी इजीली को किसी को अपनी बात दिल की बताते होंगे, शेयर करते होंगे, लेकिन आपको कहीं और से ये बात पता चल सकती है कि इनके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। या हो सकता है कि ये खुद ही बता दें, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है तो ये खुद ही आगे जाके आपको बता दें कि इनका ट्रस्ट हासिल करना बहुत मुश्किल है। और अगर एक बार ट्रस्ट किसी ने हासिल कर लिया, यानी इनको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, ठीक है, तो अगर एक बार किसी ने इनका ट्रस्ट हासिल कर लिया तभी ये थोड़ा इमेच्योर हरकतें करते हैं। आपने बोला कभी ये समझ में नहीं आता है चाह क्या रहा है, इमेच्योर हरकत कर रहा है, इमोशनली अनअवेलेबल है, वो इसीलिए क्योंकि इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं। मे बी ये इनकी मदर सिंगल मदर रही हैं, ठीक है, उन्होंने खुद अकेले बच्चों को पाला है, बड़ा किया है, तो कुछ इनको वो इश्यूज बचपन से हैं। बट हाँ एक बात है, आप पर ये बहुत भरोसा करते हैं और आगे जाके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मैंने देखी है 9 ऑफ पेंटिकल की। तो ये आप पर भरोसा, वक्त के साथ साथ ये पर्सन आप पर बहुत भरोसा करेंगे। पहले ये आपकी ज़िंदगी में प्लेफुलनेस के लिए ही आएंगे या आए हैं, लेकिन आगे जाके इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में मुझे एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो आगे जाके आप होप रख सकते हो, उम्मीद रख सकते हो कि आगे जाके इस कनेक्शन में, ये जो कनेक्शन है ये कुछ सॉलिड आपके लिए लेकर आएगा, ठीक है, कुछ सॉलिड, कुछ इस कनेक्शन से आपको कुछ सॉलिड मिलेगा।
थोड़ी सी हो सकता है आपको वेट करना पड़े और थोड़ी सी एडजस्टमेंट कुछ चीज़ों को लेकर रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एडजस्ट करना पड़ेगा, या इनको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, या आपको इनकी लाइफ में अगर आप जाते हो तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप दोनों का कल्चर वगैरह, कुछ कास्ट वगैरह चेंज भी हो सकती है। ठीक है, अभी ये इंसान जो है आपसे शायद लॉन्ग डिस्टेंस पर है या थोड़ी दूरी बना के रखी हुई है। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी से, आप सिटी कंट्री एक दूसरे की दूर है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस इन्होंने कर दिया है आपसे। यार मैं क्या बोलूँ, या जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था ना कि ये इंसान जब बात करते हैं तो बहुत आपको लगता है यार ये तो मेरे ही पीछे लट्टू है, जब बात नहीं करते हैं तो डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, है ना, ऐसा मैंने बोला था। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे इनकी अभी दिख रही हैं, बट आपको यहाँ पर वेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना सिर्फ आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन में है, बल्कि ये पर्सन आपके जो है वो फ्यूचर स्पाउस में भी मुझे दिख रहे हैं, आपकी तरफ हाईली 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 अट्रैक्टेड भी हैं, और आगे जाके ये अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर भी 2 बर्ड्स हैं, एक पिंक है एक ब्लू है, तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आप दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है, दूसरे से अलग बनाती है। तो वो तो खैर चलो अपनी जगह पर है, लेकिन हाँ ये बात है कि आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के कनेक्शन में, यहाँ पर देखो ट्री है, और ये ट्री जो है वो ग्रोथ कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और ये दोनों हाथों में से पकड़ा हुआ है। तो यार डेफिनेटली ये इंसान आपके इस कनेक्शन को इसी तरह संभाल कर पकड़ कर रखना चाहेंगे। आगे आप दोनों का कनेक्शन मुझे जो है वो शादी तक भी दिख रहा है। ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस में गिने जा सकते हैं। तो अगर बोला जाए कि जी आप इस इंसान से मिले हो, नहीं मिले हो, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, यस यू ऑलरेडी मेट द वन, आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, बल्कि रिसेंटली मिले हो या बात कर रहे हो। 17 महीने, 17 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने आपकी एनर्जीज में ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो ये हैं पर्सन आपकी एनर्जीज में, और आप इनसे मिल चुके हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है, सिनेरियो आपसे मैच हो रहा है, आपने जो ये वेट किया है ना, ये जो इस इंसान का, ऐसे इंसान का आपने वेट किया, अपने लाइफ पार्टनर का, सोलमेट का, वर्थ वेटिंग फॉर है। ये डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो जो डिवाइन टाइमिंग है वो आपकी इस लव लाइफ पर और आपके इस रिलेशनशिप पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो यस आप मिल चुके हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर आपको जो बॉटम में जो यहाँ पर नो की एनर्जी थी ना एंजल्स के कार्ड में, ये नो की एनर्जी है। शायद आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, किसी और के बारे में सोच रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि नो, अभी ऐसा मत करो, थोड़ा टाइम और दो, वेट करो। वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये पर्सन कोई कामयाब पॉपुलर पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की सक्सेस की एनर्जी है, और यहाँ पर भी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी इस इंसान के पास है। और ये पर्सन आपको भी देखते हैं कि आप इनको टक्कर का मुकाबला देखते हो, आप भी पावर और पोजीशन और अथॉरिटी रखते हो, यानी दोनों ही एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला देते हो। तो यार डेफिनेटली ये एक सोल कनेक्शन तो है ही, लेकिन इस इंसान के साथ आपका आगे जाके मुझे फ्यूचर भी दिख रहा है। ठीक है, और मज़ीद आपको फ्यूचर स्पाउस के लिए डिटेल्स चाहिए तो फिर आप वो जो मैंने कुछ दिन पहले ही रीडिंग डाली थी फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आप चाहो तो वो भी जाकर देख सकते हो डिटेल में, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि आप इनसे मिल चुके हो, और ये आपकी फ्यूचर स्पाउस भी हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है। लेट्स सी, देखते हैं, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, क्या आप ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर, अपने सोलमेट से या अपने ट्विन से, स्पाउस के साथ मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं। ठीक है, 19 अगस्त 2026 वेडनेसडे को ये रीडिंग हो रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं, क्या
सिचुएशन आती है यहाँ पर और क्या सिनेरियो आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिचुएशन और सिनेरियो चेक करेंगे। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होता है दैट मीन कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, तो आप इस रीडिंग को आगे भी देख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आया है द वेटिंग गेम, उसके बाद यहाँ पर आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड, और यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड भी मुझे दिखा है बॉटम में, तो मैं यहाँ पर रखूँगी ताकि मैं कहीं भूल ना जाऊँ कि मुझे क्या यहाँ पे रीडिंग करनी थी, क्योंकि अवेयरनेस की भी एनर्जी यहाँ पर है ना, तो थोड़ा सा देखना बनता है कि क्यों है यहाँ पे। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या आते हैं कार्ड्स। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको आराम से सुकून से बताऊँगी कि जी आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो या नहीं मिल चुके हो, और अगर मिल चुके हो तब तो ठीक है, अगर नहीं मिल चुके हो तो कब तक मिलोगे, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ से हमारे पास ट्रू लव का आया है, उसके बाद वर्थ वेटिंग का आया है, उसके बाद यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड आया है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बॉटम की एनर्जी में है, जो कि मैं यहाँ रखूँगी ताकि मैं जो है वो भूल ना पाऊँ। एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं या टाइम फ्रेम देते हैं वो भी देख लेते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं आज, पता है क्योंकि मैं ना थोड़ा सा क्लियर करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने कहा इट्स अप टू यू। एंजल्स कह रहे हैं इट्स अप टू यू, एंड यहाँ पर लिखा है यू आर रेडी। अच्छा जी, यहाँ से देखेंगे। आज कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकाले मैंने ताकि मुझे आपको क्लियरली जवाब भी देने में ईजी हो। होल्ड योर वर्जन, ओके ठीक है, अपने वर्जन को एकदम पकड़ के रखो, किसी भी जगह पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखते हैं जो आपकी डेक आपने पिक की है, आपके लिए डेक से क्या आता है। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, योर फ्यूचर स्पाउस, योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम, क्या आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो। ओ ओ ओ ओ ओके, तो यहाँ पे तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द सन की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, बाय द वे बॉटम में यहाँ पे ना 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी जो सिचुएशन मुझे दिख रही है ना, वो तो मुझे बता रही है कि अभी तक तो आप वेट कर रहे हो, सिंगल हो सकते हो, या फिर आप में से कुछ लोग सिंगल मदर भी हैं और कुछ लोग बिल्कुल सिंगल हो, लेकिन आपका जो प्रीवियस का जो आपका कनेक्शन रहा है ना, मतलब प्रीवियस इससे पहले आपका कोई कनेक्शन रहा है किसी के साथ, वो कुछ सही नहीं रहा। मतलब या तो वो टूट गया है, या तो उसमें आपको धोखा मिला, फरेब मिला। इतना कुछ देने के बाद भी, इतना कुछ अपनी तरफ से करने के बाद भी आपको एट द एंड आपको तकलीफ़ मिली, धोखा मिला। और वो जो कनेक्शन था, वो जो रिश्ता हुआ था कुछ लोगों का, वो फैमिली में ही कहीं हुआ था, लेकिन वो नहीं चल पाया बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई। या तो फिर मैरिज हुई थी, इंगेजमेंट हुई थी, वो मैरिज इंगेजमेंट टूट गई। ठीक है, ये सिचुएशन सिनेरियो मेरी याद रखना। अगर सिचुएशन सिनेरियो मैच होता है, ऑब्वियसली हम जर्नल रीडिंग कर रहे हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है वो ले लो, बाकी को जाने दो। देखो, जब इंसान ज़िंदगी में धक्के खाता है ना, जब धोखे खाता है, धक्के खाता है, जब लोगों की असलियतें सामने आती हैं, तब हमारा थर्ड आई चक्रा जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, अवेयरनेस आ जाती है, हमें समझ आ जाता है कि अब हमें कहाँ अपना टाइम स्पेंड करना है, कहाँ हमको नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, आप जो है ना, आप बहुत मिच्योर पर्सनालिटी हो सकता है कि आप 26 एज के हो, छोटी उम्र है, या हो सकता है कि आप 40s में हो या 50s में हो अपनी। अब आप सोचोगे यार 40s में 50s में अब क्या मैं ढूंढूं, मैम क्या बोल रही हैं, अब इसके बाद हमने क्या ही ढूंढना है। क्यों भाई, जब तक जिंदा हो तब तक ढूंढते रहो। कब कहाँ क्या कौन मिल जाए, कब कहाँ किस्मत बदल जाए, आपको नहीं पता। ठीक है, ये एक खेल तमाशा है दुनिया। ठीक है ना, यहाँ पे हमें खेलना है, और फिर जब हमारा वक्त हो जाएगा ख़त्म तो हमने चले जाना है। ठीक है, तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आप उम्मीद क्यों नहीं लगा सकते हो।
ठीक है। लेकिन एक बात तो तय है, आप 26 के हो, 27 के हो, 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो या उससे ज़्यादा हो, प्रीवियस कनेक्शंस में आपको पेन तो मिला है, तकलीफ तो मिली है, सेपरेशन तो हुआ है, टेंशनें तो देखी हैं, कभी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, नो हनी, आप अभी तक आप जिन जिन लोगों से मिले हो ना, ओ गॉड, वो डैश किस्म के लोग जो है ना, मैं उनको अब क्या बोलूँ आपको मैं, लेकिन वो डैश किस्म के जो लोग हैं, आप उनको डिजर्व ही नहीं करते थे यार। कहाँ आप और कहाँ वो लोग नल्ले न पाड़े जिन्होंने आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया। आप डिज़र्व ही नहीं करते थे ऐसे लोगों को, लेकिन अफसोस के ऐसे लोगों के पीछे ज़िंदगी तबाह हो गई। क्वीन ऑफ सोर्स, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आपको कट ऑफ गेम का पता चल चुका है, कब कहाँ कैसे किसको कट करना है आपको अच्छी तरह से पता है। तो मुझे यहाँ पे मैं क्लियरली बोलूँगी कि नहीं, आप अपने उस पार्टनर, उस सोलमेट, उस ट्रू लवर से अभी तक नहीं मिले हो। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मिलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो द वेटिंग गेम का कार्ड है। देखो, जब शायद आप अपने कार्मिक्स से ज़्यादा मिले हो, कार्मिक्स होते हैं ना, कार्मिक सोल कनेक्शन, उनके साथ आपका एक लेसन जुड़ा हुआ होता है। आप मिले, आपने लेसन सीखे, आप आगे बढ़ गए, वो चीज़ें तो हो गई, ठीक है ना, वो चीज़ें तो हो गई। अब टाइम आ चुका है द वेटिंग गेम। और आपको ये पता है क्यों करवाया गया था? ये आपको इसीलिए करवाया गया था ताकि आप मजबूत बन सको, स्ट्रांग बन सको, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कल को जब मेरी फैमिली किसी के साथ बनेगी तो मुझे किस तरीके से उसको आगे लेकर चलना है। आपको एक्चुअली में कहते हैं ना, वो जो सोना होता है ना, सोने को क्या करते हैं, वो क्या होता है यार, वो सोने को पिघला के क्या होता है यार, वो एक उसको सोना बनता है, चंद, आई डोंट नो, मुझे कुछ इस तरह से कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन वो आप भी ना दहक के वो एक पिघला हुआ सोना फिर किसी शेप में आता है, तो वो चीज़ आपकी दिख रही है मुझे यहाँ पर। तो अगर आपको ये कहा जाए कि आप ऐसे इंसान से मिल चुके हो अपने लाइफ पार्टनर से, तो मुझे नहीं लगता, अब तक तो नहीं मिले हो, लेकिन 2 से 3 महीने या 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर या 9 महीने के अंदर अंदर, जो टाइम फ्रेम यहाँ पे आ रहा है, आप इस इंसान से मिलने वाले हो। द सन की एनर्जी आई है, सन, हैप्पीनेस, खुशी। और कैसे मिलोगे? किसी फ्रेंड के थ्रू मिलोगे। आप दोनों की मुलाकात या तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगी। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ठीक है ना। आप कहीं पर इनवाइट किए जाओगे, ठीक है, अपने फ्रेंड की किसी शादी में या अपने फ्रेंड की घर वालों की किसी सेलिब्रेशन में आप वहाँ पर गए हो, और वहाँ पर आपका इनके साथ जो है ना वो मुलाकात होगी। सबसे पहला हिंट, पहला साइन। दूसरी चीज़ मैं आपको साइन बता दूं, इस पर्सन के गर्दन पर लिख लो भाई, मैं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ, ये चीज़ होगी। गर्दन पे, बाजू पे या कंधे पे पीछे बैक साइड पर कोई ना कोई टैटू बना हुआ होगा, या फिर अगर ये फीमेल हैं तो इनकी ना इनकी कमर पे बना हुआ होगा। अब मुझे नहीं पता आप देखोगे कि नहीं वो, लेकिन है, टैटू बना हुआ होगा, ठीक है, या तो तिल होगा या तो टैटू बना हुआ होगा, ये 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये समझ लो, दूसरा ये बहुत ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ये बहुत इमोशनल होंगे। आप देखोगे कि जब आप मिलोगे तो ये आपको जानने की, समझने की बड़ी कोशिश करेंगे, आपसे बैठकर बातें कर लूँ, कोई मतलब बातचीत हो जाए हमारी, बहुत अच्छी डिस्कशन होगी, मे बी ये आपको कुछ वर्क की ऑफ़र भी दें, ठीक है, अपने साथ काम करने की भी ऑफ़र दे सकते हैं, ताकि आपको और समझने के, जानने का इनको मौका मिले, ठीक है। मैं बताऊँ आपको, काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है और बहुत ही इमोशनल पर्सन है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज तक तो आपने दिया है ना, लोगों को दिया है, अब आपका लेने की बारी आई है। तो जब आपको एक साइन दिए जाएंगे ना यूनिवर्स की तरफ से, तब आपको बोला जाएगा कि भैया अब तू रेडी हो चुका है या तू रेडी हो चुकी है, अभी इस जो है ना समंदर में कूद जा ठीक है, क्योंकि यही तेरे लिए, ये तेरे लिए है ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये जो रोमांटिक पार्टनर है तुम्हारा, ये लाइफ टाइम के लिए है। अब अगर मुझसे कोई बोले कि कौन है ये डेफिनेटली आपका फ्यूचर स्पाउस भी है, ठीक है। ये जो भी हैं, जो अभी तक महाशय या महाशी जो भी हैं, ये अभी तक आई नहीं है या आए नहीं हैं,
जब ये आएंगे एंड यू नो द आंसर, आपको अच्छी तरह पता है, जो इंसान किसी के साथ बुरा नहीं करता उसके साथ कुछ कभी बुरा नहीं होता, ठीक है। तो आपने जो कुछ किया है ना, आपको उसका फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, डोंट वरी। आपने जो कुछ, ये ट्रू लवर, ये है आपका लाइफ पार्टनर, ये आपको देगा वो चीज़ जो आप हमेशा से मांगा करते थे, या हमेशा से जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। सही चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं आने में, जब आती हैं तो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये एक लाइफ टाइम का रोमांटिक पार्टनर है आपका, ठीक है। और एक बात बताऊं, आपकी ना जो मैरिज दिख रही है मुझे, जो इनके साथ आपकी शादी दिख रही है, वो भी बहुत ही ट्रेडिशनल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हाइरोफेंट की एनर्जी है। आपके अपने ही कास्ट में, कल्चर में, रिलीजन में होगी आपकी शादी, और बहुत ही जैसे होती है ना, बहुत ही एक ट्रेडिशनल मैरिज वहाँ पे, जिसमें ट्रेडिशनल खाने होते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसिंग होती है, नाचना गाना, एक बड़ी मैरिज, एक बड़ा ट्रेडिशनल मैरिज यहाँ पे दिख रही है कि लोग हैरान हो जाएंगे कि यार ये बंदी के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था, और आज ये इतनी खुशियाँ, मतलब मैं आपको बताऊं कि इतनी खुशियाँ कि ये देखे, और द सन, कि आप वो खुशियाँ झोली में समेटोगे, आपको रोना आ जाएगा कि यार समझ में नहीं आ रहा कि ये खुशी मैं कहाँ रखूँ। ये जितने प्रीवियस मुझे पेन मिले, धोखे मिले, तकलीफ मिली, या जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, ये तो उन सारे दुखों का मदावा है, ये तो उन सारे जख्मों पर एक ऐसा मरहम है जो कि मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये इंसान के साथ आपका, तो कहते हैं ना कि देर है दुरुस्त है, ठीक है। तो जो आपको जिस चीज़ ने, लोगों के थपेड़ों ने, दुनिया के थपेड़ों ने आपको सख्त जहाँ बना दिया, ठीक है ना, लेकिन इस इंसान ने आपके अंदर वही आपकी जो फेमिनिन एनर्जी, जो इमोशंस जो कहीं खो चुके थे, वो उन चीज़ों से आपको दोबारा से कनेक्ट करवाएंगे। जो चीज़ें कहीं खो चुकी हैं, जो चीज़ें कहीं आप भूल चुके हो, वो दोबारा उस चीज़ से आपको कनेक्ट करवाएंगे, और आप हैरान रह जाओगे। बल्कि आप तो क्या, पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये खुद इमोशनल पर्सन दिख रहे हैं। बाय द वे, ये मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, और लियो भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेटिंग गेम है जो यूनिवर्स की तरफ से, उसमें हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सॉरी, मेरी थोड़ा एक काम आ गया था, कुरियर आ गया था, वो बीच में ही रीडिंग रह गई। पता नहीं मैं क्या बोल रही थी। हाँ, मैं बोल रही थी कि खुशियाँ या विश फुलफिलमेंट, देखो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो ये जो वेट है ना, ये आपकी और मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है, ये लिखा ही ऐसे हुआ है। देखो ना, द वेटिंग गेम, ये वेटिंग गेम है, लेकिन जब ये वेट ख़त्म होगा और ये इंसान आपके सामने आएंगे, और जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच होंगी, बिलीव मी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इनका नेचर बता दूं आपको। जैसे मैंने मुलाकात का तो मैंने बता दिया कि कैसे हो सकती है, दोस्तों के थ्रू या कहीं ऐसी मतलब जगह पर, कहीं शादी वादी में या कहीं, ये तो बता दिया है। ये आपके अपने कल्चर या कास्ट के ही होंगे, कोई कल्चर से बाहर या कास्ट के बाहर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आगे बेहतर जो है वो ऊपर वाले को बेहतर पता है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके अपने ही कास्ट कल्चर के होंगे। मैंने आपको शायद टाइम फ्रेम भी बोला है, 9 महीने या 1.5 से 2 साल, 1 से 1.5 साल, हाँ ये टाइम फ्रेम हो सकता है। बट देखो, इट्स अप टू यू, अगर आप इतना वेट करना चाहते हो, या फिर वो इंसान जब आपके सामने आता है तो आपने क्या उस चीज़ के लिए डिसाइड करना है, नहीं करना, इट्स अप टू यू। तो आप ये बात भी, आप होल्ड योर विजन एंड इट्स अप टू यू, यानी कि इस चीज़ को पकड़ के रखो, अगर इस मैनिफेस्टेशन को पकड़ के रखो, इस पर जो है ना वो नाउम्मीद मत होना, ठीक है, नाउम्मीद मत होना, दिल मत हारना, क्योंकि ये चीज़ होना है, ठीक है। अच्छा, मुझे ना इनका जो है वो काम मुझे लग रहा है जैसे मे बी ये कहीं पर CEO या मैनेजर की पोस्ट पर होंगे, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, और अच्छी पोस्ट पर हैं, ये कोई कम पोस्ट नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड से इनका होगा कुछ रिलेशन, ठीक है। और फैमिली इनकी अच्छी दिख रही है, फैमिली का बैकग्राउंड भी मुझे अच्छा दिख रहा है। बस इनका हो सकता है इनके घर में इनकी मदर की ज़्यादा चलती हो, लेकिन बहरहाल वो जारी बात है, माँ है, बड़ी हैं घर की, तो उनकी ज़्यादा चलेगी, लेकिन इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा खासा है, अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। और जारी बात है, आपके अपने फैमिली से, या आपके अपने फैमिली तो नहीं, हाँ कास्ट कल्चर या कोई ऐसा इशू नहीं दिख रहा है, आपके अपने रिलीजन से, आपके अपने ही कल्चर से होंगे। हो सकता है फैमिलीज दोनों की अलग अलग हों, लेकिन जो कल्चर है, जो कास्ट है, सॉरी कल्चर और जो रिलीजन है वो सेम होगा,
ठीक है, मतलब फैमिलीज अलग अलग हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात को, फैमिलीज अलग अलग हैं लेकिन जो आपका ट्रेडिशन है वो सेम होगा। ठीक है, तो रिश्ता इजीली हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मे बी एक एक अरेंज मैरिज हो, अरेंज ज़्यादा, लव कम, क्योंकि लव भी होगा, जानेंगे आपको तो जारी बात है आपसे लव भी होगा, ट्रू लवर है ये पर्सन, ट्रू लव है आपका, और आप दोनों सेम एज के हो, एज का भी मुझे कोई गैप नहीं दिख रहा है, दोनों सेम एज के हो, तो इसीलिए भी शायद बहुत इजीली और बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ भी पाओगे और बहुत अच्छे से एक दूसरे को अपना भी लोगे और जल्दी जल्दी अपनाओगे। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, सो फाइनली ग्रुप नंबर 3, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 3 में या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है, लेट्स सी, देखते हैं, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, क्या आप ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर से, सोलमेट से, फ्यूचर स्पाउस के साथ मिल चुके हो। 19th ऑफ अगस्त 2026 हम ये रीडिंग कर रहे हैं आपके लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आप ऑलरेडी हैव यू ऑलरेडी मेट द वन। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आता है। ओह, तो पहले मैं सिचुएशन और सिनेरियो चेक करूँगी, पिक करूँगी। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होती है तो आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारे पास। ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, और बॉटम में अथॉरिटी की एनर्जी है। ठीक है, ओ माय गॉड, हार्मनी, OMG, आई लव दिस रीडिंग, आई लव दिस। मुझे अभी से ही ग्रुप नंबर 3 आपकी रीडिंग से इश्क हो चुका है। क्या कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअल यूनियन, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, अथॉरिटी और हार्मनी। अरे बाप रे, हु इज दिस पर्सन, कौन हो आप? बताओ मुझे जल्दी से आके कमेंट में, कौन हो आप जिसकी इतनी अच्छी एनर्जीज आई हैं भाई। क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो? लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। और इस इंसान के साथ आपका लाइफ टाइम कोई चैप्टर है, कोई कनेक्शन है, या फिर सिर्फ टेम्पररी है, या फिर सिर्फ ठीक है मिलना है और सोलमेट था मिल लिया, या कुछ ऐसा सीन है, क्योंकि सोलमेट तो है ये पर्सन आपके, वो बात तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अरे बाप रे, सबसे पहले यहाँ पर कोडिपेंडेंसी आया है, दूसरा कार्ड यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर आया है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। मेक द एफर्ट्स आया है, ओके ठीक है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है दया। इंगेजमेंट, यहाँ पर बॉटम में इंगेजमेंट है। अभी यहाँ से भी देख लेती हूँ एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, या कोई टाइम फ्रेम देना चाहते हैं, या कुछ एंजल्स की तरफ से आपके पास क्या गाइडेंस आती है। कार्ड्स आज थोड़े ज़्यादा हैं, अलग अलग हैं, ताकि मुझे एकदम क्लियरिटी मिले ना, इसीलिए मैंने कार्ड्स थोड़े ज़्यादा ले लिए हैं आज, मतलब अलग अलग डेक्स से ले लिए हैं। अरे 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 अरे, ओह गॉड, इतने सारे यार, मैं ये सब नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ही गिर गए, और जो मेन कार्ड गिरा था वो भी समझ में नहीं आया, इनमें मिक्स हो गया वो। चलो एक बार और शफल करो, एक बार और शफल करो, एक बार और शफल करो, निकल जाओ भाई। ठीक है, मैं खुद ही देख लेती हूँ क्या आता है यहाँ पे। डोंट स्टॉप, ओ ठीक है, डोंट स्टॉप। और बॉटम में क्या है जी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके। और यहाँ से भी देखेंगे हम, पता नहीं एक कार्ड मुझे और लेना चाहिए क्या है एंजल्स से, लेट्स सी, देखूं, यहाँ से देखती हूँ फिर आपको बताती हूँ क्या है यहाँ पे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ओके। और यहाँ पे है जी, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून की एनर्जी है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी, जिन्होंने ये डेक पिक की थी, यहाँ पे लवर्स का कार्ड था, और यहाँ से देखते हैं कि ये हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, 2 कार्ड तो गिर ही गए हैं, और बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, तो पहला कार्ड तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का है, और दूसरा कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके वेट,
मुझे लगता है आप दोनों की इस वक्त सेपरेशन चल रही है। यस, आप मिल चुके हो इस इंसान से, ठीक है, ये इंसान आपकी लाइफ में आ चुके हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? यस, यू ऑलरेडी मेट द वन, ठीक है। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है जैसे कि आपने कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं और आप दोनों सेपरेशन में हो, दूर हो, डिस्टेंस पर हो, बात नहीं कर रहे हो, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं हो रही है दोनों तरफ से। दोनों ही मुंह फुलाकर जो है वो बैठे हुए हो। एक तरफ मुंह फुला के बैठा हुआ है, दूसरा दूसरी तरफ मुंह फुला के बैठा हुआ है। मे बी ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप अगर किसी कनेक्शन में हो 9 साल, 10 साल, 8 साल, 2 साल से, 3 साल से, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों का फीलिंग्स तो म्यूचुअल है, लेकिन फिर भी जानबूझकर एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हो। ना वो कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना आप कुछ बोलने के लिए तैयार हो। ऐसे तो किस्सा भैया आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे तो सब कुछ स्टक रहेगा, ना आप कुछ बोलो ना वो कुछ बोले। दोनों ही अपनी अपनी, आप बोलोगे नहीं मैंने हमेशा बहुत किया है, मैंने हमेशा बहुत दिया है, अभी मैं क्यों करूं, वो खुद करे, वो भी इसी तरह फील करते हैं, मैं क्यों करूं, ठीक है। या उनको लगता है कि आप उनको भूल चुके हो, रास्ते से हटा चुके हो, किसी और के साथ हो। सो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यानी जो नेगेटिविटी आप दोनों के बीच आ चुकी है, या जो रिश्ता आप दोनों का है वो रिश्ता कोई और चला रहा है, ठीक है। इन्फ्लुएंस हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का आप दोनों के इस रिश्ते पर, कनेक्शन पर। रिश्ता तो दोनों का है, लेकिन दोनों एक दूसरे को जान ही समझ ही नहीं पा रहे हो। आप दोनों को एक दूसरे को समझने का, जानने का ज़रूरत है। दोनों बैठो, रिलैक्स होकर कहीं पर मिलो भाई, बैठो, बात करो, चीज़ों को सॉल्व करो। चीज़ों को एक दूसरे से बात करने से, एफर्ट्स लगाने से ही कुछ होगा, अदरवाइज जो है वो चीज़ें बिखर जाएंगी, नहीं हो पाएंगी, ठीक है। मुझे ये भी दिखता है कि ये जो पर्सन है जो आपसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये काफ़ी पावर, पोजीशन और अथॉरिटी वाले हैं, ठीक है। इनके पास अथॉरिटी है, पावर है, पोजीशन है। इनकी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है कि इनके ऊपर बहुत सारी बातें बन सकती हैं, या लोग इनको जज कर सकते हैं अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो। इन्होंने वैसे ही आपको बहुत वेट करवाया है। यहाँ पे 4 की एनर्जी है। क्या पता आप लोग 4 महीने से बात ही नहीं कर रहे हो, 2-4 महीने से आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही हो। ये कोई एक्स की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई एक्स वुक्स नहीं है, कोई नो कांटेक्ट नहीं है, बस सेपरेशन है। ये इंसान आपकी एनर्जीज में अब भी है, कभी कभी शायद बात होती होगी लेकिन कम होती है, लेस कांटेक्ट है, लेकिन एनर्जीज में ये आज भी हैं आपके। इस इंसान को अपनी पावर और पोजीशन, अथॉरिटी से बहुत डर लगता है। लोग कहीं बातें ना बनाए, लोग इनको जज ना करें, या इनसे कोई पावर, पोजीशन, अथॉरिटी छीन न ली जाए जो इन्होंने बड़ी मुश्किलों से बिल्डअप की है। आप खुद सोचो, एक इंसान जो अपनी पूरी लाइफ को बनाता है, एक इंसान जो अपनी छोटी चीज़ें, छोटा पैसा जमा करके वो चीज़ें बनाता है, अपना घर बनाता है, अब वो अचानक से कैसे उस चीज़ को, उस टावर को गिरा दे? ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। तो वो स्ट्रेटेजी के साथ चलेगा। छोड़िए, आपको भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हार्मनी की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं देखूंगी कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ स्पाउस की तरह है कि नहीं है, आपके ये हस्बैंड या वाइफ होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए लग रहा है ये इंसान ना तो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना तो अपना पा रहे हैं, और ना ही आप इनको छोड़ पा रहे हो, ना अपना पा रहे हो। गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही है। ये सीधे सीधे आपके सामने भी नहीं आते हैं, ना ही पीछे हटते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपको ड्रीम्स में बहुत आते हैं, और आप दोनों ने अभी तक एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं की हैं। जैसे होता है ना डेट पर जाना, फेस टू फेस देखना, मुलाकात करना, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ आप दोनों के बीच। बिकॉज ये बहुत अथॉरिटी वाला बंदा है या बंदी है, और ये ईजिली कहीं आस पास, कहीं पर ऐसी जगहों पर, आम रेस्टोरेंट पर या कहीं पर जा नहीं सकता। इसके पीछे भाई अच्छी खासी अथॉरिटी है। मे बी इनके साथ गार्ड्स भी होते हो, क्योंकि ये अथॉरिटी वाला बंदा है, पावर पोजीशन पर बैठा हुआ है ये। इनके अपने बिजनेस हो सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, कोई शोरूम या मल्टीपल कोई काम, मल्टीपल बिजनेस, या इनके फादर का पावर, अथॉरिटी इनको मिला है। कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं भाई इनके अंदर। तो ये कोई लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, कुछ भी है, लेकिन है बड़ा अथॉरिटी वाला बंदा। इसके पास पोजीशन है, पावर है, और ये अपने उस अथॉरिटी को ईजीली नहीं तो जाने नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है। इनको लगता है कि ये आप पर को डिपेंडेंट हो गए हैं, एडिक्शन हो गया है इनको आपका। और जब इनको ऐसा लगता है तो इनको लगता है कि ये मेरा पावर ख़त्म हो रहा है, मेरा पावर अपने आप से ख़त्म हो रहा है, यानी मैं अपने ऊपर मेरा कोई अपने ऊपर
पावर ही नहीं रहा, मैं तो पागल हो गया हूँ या पागल हो गई हूँ इस बंदी या इस बंदे के पीछे, मैं तो डिपेंडेड हो गया हूँ इसके ऊपर। ये होता है, होती है तो मेरी खुशी, मुझे मेरी जो खुशी दिखती है, ये नहीं होती या नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आसपास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म, फना खना खलास, सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि मैंने हमेशा अपने पावर और अपने आप को प्रायोरिटी दी है, और आज मुझे हो क्या गया है कि मैं अपने आप को छोड़ के इस बंदी या इस बंदे के बारे में, अपने कुरकुरे या कुरकुरी के बारे में सोचने लग गया हूँ। क्यों? तो भैया आप इनके बन चुके हैं दिल के बहुत ही करीब, और बहुत ही करीब, दिल के बहुत करीब। भले ही ना बोलते हो ये पर्सन, लेकिन बिलीव मी दे लव यू अलॉट। आप इनकी पूरी दुनिया हो। इनफैक्ट के ये आपके बगैर शायद मतलब आगे जाके ये रह नहीं पाएंगे, ये बात तो तय है। इनको लगता भी यही है, और ये अपनी ही फीलिंग से डरते भी हैं और भागते भी हैं। क्योंकि देखो, एक पावर पोजीशन वाला बंदा है जो इतना अथॉरिटी पर बैठा है, पावर पर बैठा है, लोग उसकी इतनी मतलब उसकी इतनी मानते हैं उसको, और वो खुद दूसरों पर हुक्म चलाता है, और आप उनके छोटे डॉन हो, आप उन पर हुक्म चलाते हो, तो वो चीज़ इनको कभी कभी डरा देती है और ये भागना शुरू कर देते हैं। इस वक्त भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, सेपरेशन में हो, ना आप बात कर रहे हो ना ये बात कर रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार नहीं हो, और दोनों ही अपनी अपनी जगह जो है वो सही भी हो लेकिन सही नहीं भी हो। मेक सेंस है ना? देखो, ग्रेट लव इज वर्थ टॉकिंग, सॉरी ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो लव में एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं समटाइम। क्या पता आपकी तरफ से एफर्ट्स डालने ज़रूरी हो, समटाइम उनकी तरफ से। एक दूसरे को जब तक जानोगे नहीं, एक दूसरे को जब तक समझोगे नहीं, तब तक दोनों एक दूसरे को हील ही नहीं कर पाओगे, और इस रिश्ते से और इस कन्फ्यूजन से, इस परेशानी से दूर ही नहीं निकल पाओगे। हालांकि रिश्ता तो बहुत मजबूत है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों का म्यूचुअल लव है एक दूसरे के साथ। फिर क्यों दोनों एक दूसरे को समझने के लिए, एफर्ट्स पुट करने के लिए रेडी नहीं हो? क्यों? होना चाहिए ना। आप 66 या 69 बहुत ज़्यादा देखते होगे, और जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके अंदर, उस नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। बल्कि उसको रिलीज़ करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसी कनेक्शन में, इसी लव में, इसी इंसान के साथ आपका तभी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वो तभी आएगा, वो न्यू स्टार्ट तभी आएगा जब आप इस नेगेटिविटी को बाहर निकालोगे दोनों। तभी तो दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। अदरवाइज चीज़ें बैलेंस में कैसे आएंगी? टेम्परेंस। अदरवाइज चीज़ें, ये पर्सन, आप एक और बात बताऊँ, ये जो पर्सन है ना आपके, ये आपके जो है, यस यू मेट द वन, ये जो आपके वन एंड ओनली हैं, ये आपके बगैर अभी खुश भी नहीं दिख रहे हैं। अपनी एनर्जीज को, फीलिंग्स को बैलेंस करने की इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है इनसे। देखो, एंजल्स बोल रहे हैं डोंट स्टॉप। अगर आप स्टॉप करने के बारे में सोच रहे हो, स्टॉप मत करो। अगर आपको अभी भी परेशानी हो रही है तो किसी से हेल्प मांग लो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। किसी से हेल्प मांग लो, मदद मांग लो कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मुझे समझा दे कि मैं क्या करूं। ठीक है? मे बी आप लोग सोशल साइट या इंटरनेट पर ही एक दूसरे से मिले थे और वहीं पर बातचीत होती है। फेस टू फेस अभी तक मिले नहीं हो, ना ही एक दूसरे को देखा है। देखा है लेकिन सोशल साइट पर, जैसे हो सकता है वीडियो कॉल पे या पिक्स वगैरह में। अभी तक डेटिंग वेटिंग पर नहीं गए हो, और ये डिज़ायर इनका पूरा नहीं हुआ है आपकी तरफ से। क्या ये रिश्ता आगे फ्यूचर में क्या दिखाएगा? ये क्या, ये यहाँ पर तो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आ ही गया है आपके लिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इस इंसान के लिए इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और कहीं ना कहीं ये भी इंसान आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है। मैं सिर्फ थोड़ा सा देखना चाहूँगी कि क्या ये इंसान आपकी फ्यूचर के लिए है। मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। फ्यूचर की एनर्जीज बता दें प्लीज़। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओह, फिर से फायर साइन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, द हायरोफेंट। OMG। मैं अगर आपसे कहूँ, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए,
थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। लुक एट दिस एम्प्रेस एंड जस्टिस। तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जो डोंट स्टॉप आपको बोला जा रहा है, देखो डोंट स्टॉप का मतलब कि रुकना नहीं है। अपने आप पर ध्यान देते रहो, अपनी हीलिंग करते रहो, अपनी एनर्जीज को बिल्कुल प्योर और नेगेटिविटी को हटाओ, ठीक है। रुको नहीं, क्योंकि इस कनेक्शन में आपको आगे जाके सॉलिड कमिटमेंट मिल सकता है। हायरोफेंट की एनर्जी है एंड जस्टिस की एनर्जी है। मैरिज कमिटमेंट का यहाँ पर सीन दिख रहा है। और एक बात बोलूँ, ये जो मैरिज और कमिटमेंट है ये इतनी आसान नहीं होगी। इस मैरिज के लिए आपके साथ, इस मैरिज के लिए, इस कमिटमेंट के लिए, ये जो आपके हस्बैंड या वाइफ आगे जाके बनेंगे, इनको बहुत सारे लोगों से लड़ना भी पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से इनको कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा। मतलब बहुत सारे लोगों को इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग इनकी इस चॉइस पर या इनके इस फैसले पर खुश नहीं होंगे। मे बी आपको ब्लेम किया जाए कि आपकी वजह से ये सब हुआ है, आपकी वजह से हमारा बच्चा या बच्ची खराब हुई है या हमसे दूर हो गया है। और ये आपको लिटरली पेडिस्टल पर पुट करेंगे और ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी और इनका झगड़ा रहेगा। तो ये सबसे लड़कर झगड़कर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके जो भी इनको करना पड़े आपको चूज़ करेंगे। दे चूज़ यू एंड ओनली यू। फिर कुछ भी हो, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ढोल बाजे इनके बजाते रहें लोग, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है थोड़ा और आपको ये पर्सन वेट कराए, 1 से 1.5 साल या फिर 6-7 महीने, 9 महीने, 8 महीने। लेकिन नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा आपको और एक दूसरे को टाइम दो, एफर्ट्स, थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा टाइम दो। हर वक्त चिपके भी मत रहो और हर वक्त जो है ना वो स्पेस भी मत दो, नॉर्मल रहो और खुद पर फोकस करो। और एक बात बताऊं, ये पर्सन आपको अपने बच्चों की अम्मा या अब्बा बनाना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप इनके बच्चों की अम्मा बनोगी, और अगर आप मेल हो तो ये आपके बच्चों की अम्मा बनेंगी। ये बात भी तय है। हो सकता है कि इनको इनकी मदर से भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होना पड़े। मे बी इनकी मदर नहीं, रिश्ते को नहीं मानेंगी, मदर एनर्जी, मदर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये उनके खिलाफ जा सकते हैं आपके लिए। ये मैं आपको अभी बता दूँ, ठीक है। तो ये हैं आपके वो फ्यूचर स्पाउस, सोलमेट। सोल कनेक्शन तो आपका इनके साथ है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक ट्विन फ्लेम का यूनियन हो, जहाँ पर दोनों अवेकनिंग से गुजरेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो सॉलिड कमिटमेंट आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, आपके लिए न्याय आ रहा है, इंसाफ आ रहा है, ठीक है। या तो फिर इनको कहीं और किसी और कनेक्शन से शायद निकल के आपकी तरफ आना पड़े, कॉन्फ्लिक्ट से कहीं से निकल के आना पड़े, लेकिन ये आएंगे। मार्क माय वर्ड्स के ये आएंगे, ठीक है। सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।